Students, you were welcome to this video of Dr. Anita Kothari. In previous video, we derived de Broglie's equation, that is lambda equals h upon mv. और उसमें आपने देखा कि किसी भी जो मैटर है, किसी भी द्रव्य का, किसी भी पदार्थ का m जितना कम होगा उसकी वेवलेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी, है ना। या हम ये कहेंगे कि वो जो मैटर है उसके साथ में हम ये कहेंगे कि वेव नेचर ज़्यादा होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर मास कम होगा तो उसका तरंग गुण ज़्यादा होगा। और इसके विपरीत हमने ये बात कही थी कि अगर किसी का मास मोर है, यानी जो बड़ी चीज़ें हैं जैसे बॉल है ये, तो उसका मास अगर ज़्यादा होता है तो उसके केस में उसका लैम्डा क्या होगा, लेस होगा, क्योंकि दोनों रेसिप्रोकल है एक दूसरे के। ओके, और ऐसे केसेस में आप ये देखोगे कि उसकी जो लैम्डा है वो बहुत कम है, और हम ये कहेंगे कि उसमें वेव प्रॉपर्टी कम होगी। और कौन सी प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी, पार्टिकल प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू बहुत कम है। राइट, नाउ वी कम टू द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ de Broglie's equation. राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल साइंटिस्ट डेविसन एंड जर्मन, क्या नाम है देखिएगा, साइंटिस्ट डेविसन और जर्मन ने अपना एक्सपेरिमेंट किया टू वेरीफाई डी ब्रॉगली इक्वेशन। उन्होंने क्या किया कि निकिल का एक क्रिस्टल लिया, क्या लिया, निकिल का मेटल का एक क्रिस्टल लिया, उसके ऊपर स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स का बम्बार्डमेंट किया, और जो रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स थे उनको ऑब्जर्व किया। गॉट इट, क्या किया उन्होंने, डेविसन और जर्मन ने डी ब्रॉगली इक्वेशन का सत्यापन करने के लिए कि क्या वो सही है गलत, उन्होंने एक निकिल क्रिस्टल लिया और स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन को उस पर अटैक करवा के और उस जो रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन थे उसका पैटर्न देखा। ओके, तो उन्होंने देखा कि जो हमें पैटर्न मिल रहा है वो जो डिफ्रैक्शन पैटर्न मिल रहा है, जो विवर्तन का प्रारूप मिल रहा है, वो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि एक्सरे से हमें मिलता है। गॉट इट, क्या वर्ड बोला मैंने, कि जब हम स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन को निकिल के क्रिस्टल पे अटैक करवाते हैं और तो जो रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बिल्कुल वैसा ही विवर्तन प्रारूप देते हैं, वैसा ही डिफ्रैक्शन पैटर्न देते हैं जैसे कि एक्सरे देती है। गॉट इट, सिंस नोट इट, सिंस डिफ्रैक्शन यानी विवर्तन इज द प्रॉपर्टी ऑफ वेव, किसका गुण है, तरंग का गुण है। सो दिस एक्सप्लेन्स द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इससे हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन में वेव नेचर होता है, तरंग गुण भी होते हैं। और एक्सरे जो होती है वो आपको पता है अपनी रेडिएशंस होती हैं, फोटोन्स होते हैं, और उसका पैटर्न भी बिल्कुल इसी तरह से है ना। इसलिए हम दोनों चीज़ को कोरिलेट कर सकते हैं कि जिस तरह से एक्सरेज में वेव प्रॉपर्टीज पाई जाती है, इलेक्ट्रॉन्स में भी वेव प्रॉपर्टीज पाई जाती है। ओके, वी कैन मैथमेटिकली राइट दैट इफ इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड विद v वोल्टेज, अगर किसी इलेक्ट्रॉन जिसका कि जो आवेश है, चार्ज है, वो E है, उसको v वोल्टेज, देखिएगा मैंने कैपिटल V लिखा है, क्या लिखा है, कैपिटल V वोल्टेज से अगर हम उसको एक्सेलरेट करते हैं, उसको त्वरित करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी, हाफ mv² इक्वल्स EV अपॉन 300। नोट हियर कि हमने किस तरह से इसे लिखा है, हाफ mv² इज द काइनेटिक एनर्जी, उसकी गतिज ऊर्जा है। आप देखेंगे ना, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉन को मूव कर रहे हैं तो उसको वोल्टेज दे रहे हैं। ओके, तो वो उसकी हो गई काइनेटिक एनर्जी। हियर स्मॉल v, नॉट हियर इट इज स्मॉल v, दैट इज द वेलोसिटी, एंड हियर इट इज कैपिटल V, दैट इज इट इज द वोल्टेज। ओके, वी नो दैट 1 ESU इज इक्वल्स 300 वोल्ट, कितने के बराबर होता है, 300 वोल्ट के बराबर होता है। सो वी कैन से दैट 1 वोल्ट इक्वल्स 1 अपॉन 300 ESU, राइट, दैट इज हाफ mv² इक्वल्स EV अपॉन 300। ओके, अब आप इसको सम अप कैसे कर सकते हैं, देखिए इसको सिंपल वे में, अगर मैं 2 से इसको डिवाइड करूं तो वी विल बी गेटिंग 150 हियर। ओके, सो व्हाट कैन आई राइट हियर, mv² इक्वल्स EV अपॉन 150। ओके, अब अगर आप m को इधर ले आएंगे तो v से दैट v² इक्वल्स EV अपॉन 150m। ओके, नाउ टेक द रूट, v इक्वल्स EV अपॉन 150m। गॉट इट, तो आप यहाँ से देखिएगा कि हमने इसे v की वैल्यू निकाली है, राइट। तो अब इस v की
वैल्यू को फिर से देखिएगा कि इफ electrons are accelerated with V voltage, then the kinetic energy half mv square equals ev upon 300. इसको हमने सिंप्लीफाई किया. कैसे सिंप्लीफाई किया? 2 से डिवाइड करके 150 आ गया. m को मैं इधर ले आई तो यहाँ पे 150 m हो गया और रूट लगा दिया. तो इससे हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? v की वैल्यू आ गई, वेलोसिटी, है ना. हमें क्या करना है कि जो आपकी डी ब्रॉगली इक्वेशन है, कौन सी है भैया डी ब्रॉगली की इक्वेशन? लैम्डा इक्वल्स एच अपॉन एम वी. इसमें v को सब्स्टिट्यूट करना है ना. v को हमें इससे हटाना है क्योंकि हम v को नहीं मेजर कर सकते. वी कैन मेजर वोल्टेज. ओके, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ दिस v. इस v का मान इक्वेशन जो हमें यहाँ मिली थी दैट इज डी ब्रोगली इक्वेशन में हम रखेंगे. ओके, तो आप देखिएगा कि क्या हमें मिल रहा है. अगर हम इसकी v की वैल्यू इस डी ब्रॉगली इक्वेशन में रखते हैं देन वी गेट लैम्डा इक्वल्स एच अपॉन एम रूट कितना आया? ई वी अपॉन 150 एम. गॉट इट? नाउ रिवर्स इट. देखो आ रहा है ना समझ में कैसे किया था? एच एम और यहाँ क्या था? वी. तो वी की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली थी, उसको हमने इसमें पुटअप कर दी. ओके, अब आप इसको रिवर्स कर दीजिए. तो एच एम इंटू रूट 150 एम ई वी. गॉट इट? अब आपकी देखिएगा ये m को हम क्या कह सकते हैं? रूट m इंटू रूट एम. तो एक रूट m से एक रूट m कैंसिल हो गया तो नीचे एक रूट m बच गया. हो गया या नहीं? है ना भाई, ये 2m हो गया. इसका मतलब रूट m इंटू रूट m. गॉट इट? इसको ऊपर वाले रूट m से अगर हम कैंसिल करेंगे तो नीचे एक रूट m रह जाएगा. ओके, तो आप यहाँ आराम से लिख सकते हैं कैसे? लैम्डा इक्वल्स h, यहाँ पे आपका h है ये, राइट. एक रूट m से एक रूट m गया तो नीचे एक रूट m बच गया, यानी 150 EVM. ओके, अब आपको पता है कि प्लैंक कांस्टेंट होता है. चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज E, वो भी आपको मालूम है. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमें मालूम होता है. यानी ये सारी चीज़ें क्या है? कांस्टेंट है इलेक्ट्रॉन के लिए, राइट. तो देखो मैं इसे सिंपल वे में लिख सकती हूँ H रूट ई एम रूट 150 V, है ना. मैंने केवल वेरिएबल चीज़ जो कि वोल्टेज ही केवल वेरिएबल है ना. क्यों? क्योंकि हम जब वोल्टेज चेंज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बदल जाती है. ओके, तो जो कांस्टेंट चीज़ है उसको मैंने एक साथ रख लिया है, राइट. अगर आप इस सब की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो यू विल बी गेटिंग द वैल्यू 150 रूट वी इंटू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर. गॉट इट? यानी अगर हम इसकी वैल्यू को देखें तो वो हमें मिलेगी -1.8 सेंटीमीटर. यहाँ पे हमने प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू रख दी, इलेक्ट्रॉन का चार्ज रख दिया, इलेक्ट्रॉन का मास रख दिया. तो फाइनली वी गेट द रिलेशन लैम्डा इक्वल्स रूट 150 अपॉन वी इंटू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर. ओके, नाउ अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल बी गेटिंग लैम्डा इक्वल्स 12.26 अपॉन रूट वी इंटू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर. और अगर आप इसको एंगस्ट्रॉम में शो करेंगे 12.26 रूट वी एंगस्ट्रॉम. गॉट इट? तो आप यहाँ देख लीजिए कि हमारी जो ये डी ब्रॉगली इक्वेशन थी उसमें से हमने वेलोसिटी को रिप्लेस करके वोल्टेज ले लिया है, राइट. तो इस तरह से आप ये देखेंगे कि अगर हम इस इक्वेशन के अंदर ये जो आपकी फाइनल इक्वेशन आई है इस इक्वेशन में वोल्टेज की वैल्यू रखें, राइट. सपोज वोल्टेज मैंने कितना रख दिया? 10 रखा और सॉल्व करी लैम्डा की वैल्यू. गॉट इट? है ना. और इसी तरह से मैंने वोल्टेज कितना रखा यहाँ पे मैंने वोल्टेज रखा आपका कितना? 10. ओके, 10,000 वोल्टेज रखा और इसकी लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करी. तो आप ये देखेंगे कि जो करस्पॉन्डिंग लैम्डा की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3.877 एंगस्ट्रॉम और इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1226 एंगस्ट्रॉम. ध्यान से नोट करिएगा मैं क्या बोल रही हूँ कि अगर हम जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कर रहे हैं और वोल्टेज को हम चेंज करें फ्रॉम 10 to 10,000 तो जो करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ आ रही है वो इतनी आ रही है आपकी इस रेंज के अंदर. और ये जो रेंज होती है दिस इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर एक्स रेज. किसके लिए होती है? एक्स रेज की जो लैम्डा की वैल्यू की रेंज है वो भी यही होती है, राइट. सिंस एक्स रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ध्यान से सुनिएगा,
क्योंकि जो एक्सरेज होती है वो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है। तो इसी प्रकार से जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसकी भी वेव प्रॉपर्टी हम प्रूव कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन भी वेव नेचर का है। गॉट इट? तो इस तरह से हम ये देखेंगे कि डेविसन और जर्मर का जो एक्सपेरिमेंट था उसने ये वेरीफाई किया कि किस तरह से हम ये बताएं कि जो डी ब्रॉगली इक्वेशन सही है और जो वेव्स है वो जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव प्रॉपर्टी भी शो करता है। राइट? क्यों? क्योंकि जो हमें पैटर्न मिलता है इलेक्ट्रॉन को डिफ्रैक्शन पैटर्न देता है और वो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा एक्सरे का है। और क्योंकि एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, राइट, और वो वेव शो नेचर शो कर रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी वेव नेचर ही शो कर रहा है। राइट? तो अब इससे रिलेटेड अगर कुछ किसी भी तरह के न्यूमेरिकल अगर आपके पास आते हैं तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ एक सम अप कर देती हूँ कि किस तरह के न्यूमेरिकल्स इसमें जनरली हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है वो इस तरह से हो सकता है कि अगर आपको दिया जाए लैम्डा, ये जैसे अपने पास इक्वेशन है डी ब्रॉगली इक्वेशन है ना, तो आपके पास हो सकता है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लैम्डा। क्या? कि लैम्डा का मान ज्ञात करें अगर आपको किसी का मोमेंटम दिया हो। क्या दिया हो? मोमेंटम, यानी कि संवेग दिया हो। तो आपको पता है लैम्डा इक्वल्स एच अपॉन पी, है ना। तो आप एच की वैल्यू रख दीजिए, पी की वैल्यू रख दीजिए, तो आपके पास में किसकी वैल्यू आ जाएगी? लैम्डा की वैल्यू। राइट? सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल। ओके, सेकेंड टाइप में ये हो सकता है कि आपको किसी का वोल्टेज दिया हो। क्या दिए रखा हो? वी, दैट इज वोल्टेज, है ना। तो उससे आपको लैम्डा की वैल्यू पता करनी हो। राइट? तो उस केस में आप क्या करेंगे? लैम्डा, ये वाला इक्वेशन आप यूज करेंगे। कौन सा वाला जो भी बताया था? 12.26 रूट वी एंगस्ट्रॉम, है ना। इससे आप आराम से लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट? तो इस तरह से कोई भी किसी भी तरह के न्यूमेरिकल आएंगे तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। या ये हो सकता है कि आपको दो ऑब्जेक्ट दे दें और उनके मास अलग अलग हों, है ना, और आपको ये पता करना हो कि किसके लिए लैम्डा ज़्यादा है और किसके लिए लैम्डा की वैल्यू कम है ना। तो आप ये बात अच्छे से समझ चुके होंगे कि डी ब्रॉगलीज मैटर वेव से हमारा मतलब क्या है कि कोई भी मैटर जैसे इलेक्ट्रॉन है या कोई भी पार्टिकल है तो आपकी देखेंगे कि उसमें ड्वेल नेचर होता है, वो कणीय प्रकृति भी शो करता है और वो तरंग प्रकृति भी शो करता है। राइट? अगर उसका मास कम है तो उसके साथ में लैम्डा ज़्यादा है और वो तरंग गुण ज़्यादा शो करेगा, वो वेव नेचर ज़्यादा शो करेगा जैसे कि इलेक्ट्रॉन वगैरह। राइट? लेकिन अगर कोई बड़ा ऑब्जेक्ट हमारे पास में जैसे बॉल है, राइट, तो उस केस में क्योंकि मास ज़्यादा है तो लैम्डा की वैल्यू कम होगी, या हम ये कहेंगे कि उस केस में वो पार्टिकल नेचर ज़्यादा शो करेगा। क्यों? क्योंकि वेव लेंथ बहुत ही कम होगी और हमें वो एकदम स्ट्रेट जाता हुआ दिखाई देगा। राइट? तो ये थी हमारा डी ब्रॉगलीज आइडिया ऑफ मैटर वेव्स की। और ये जो वेव्स जो बन रही है उसको हमने मैटर वेव्स क्यों कहा भाई? क्योंकि वो किसी मैटर से जुड़ी हुई है, किसी पदार्थ से जुड़ी हुई तरंगे, इसलिए हमने इसको बोला मैटर वेव्स। ओके, नाउ इन आवर माय नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ओके, थैंक यू सो मच।